गाड़ी अगर अब भी खरीद रहे हो और आपको डिस्काउंट्स के बारे में कुछ पता नहीं है, स्पेशली ईयर एंड के टाइम पर, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो इस वीडियो में मैं डिस्काउंट्स कैसे हैं, क्या क्या होते हैं और क्या कर सकते हो और आपको क्या लुकआउट रखना है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। गाड़ी खरीदने का बेस्ट समय ईयर एंड में होता है, पर अगर आपको ये दो तीन चीजें नहीं पता, जैसे कि गाड़ी खरीदने का सही वक्त क्या है, क्या क्या डिस्काउंट्स मिल सकते हैं और आपने क्या लुकआउट रखना है, तो इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें मैं बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ईयर एंड में डीलर्स अक्रॉस इंडिया बहुत सारे गाड़ियों पे डिस्काउंट दे देते हैं। पहले समझ लेते हैं कि भाई डिस्काउंट क्यों मिलता है। सस्ता देंगे तो उनका घाटा ही है, तो भाई डिस्काउंट क्यों है। देखिए, ये गाड़ियां वो होती है जो 6 महीने से 1 साल के बीच उनके स्टॉक यार्ड में पड़ी हुई। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक तो एक पेंट का कलर अगर पसंद नहीं आता लोगों को, तो वो पेंट वाली गाड़ी पड़ी हुई है, या फिर उस गाड़ी में डिमांड ही नहीं है तो वो गाड़ी पड़ी हुई होती है, या फिर एक वेरिएंट होता है जो हो सकता है कि कंपनी डीलर को दे दे और वो वैसे ही पड़ी रहे। तो इन सब चीजों की वजह से जो गाड़ियां स्टॉक में है उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि डीलर को वो स्टॉक क्लियर करना होता है। क्लियर क्यों करना होता है? उनको तो गाड़ी बेचनी है, कभी ना कभी तो बिक ही जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो गाड़ी रखने की कॉस्ट भी होती है, क्योंकि आफ्टर ऑल लैंड पे वो गाड़ी रखेंगे, उसकी जगह एक दो और गाड़ियां लग जाएंगी। बट इस केस में एक गाड़ी लगी हुई है, 6 महीने से लगी हुई है, वो एक और गाड़ी बाय नहीं कर पा रहे क्योंकि ये गाड़ी बिक नहीं रही, तो ये गाड़ी सस्ते में बेच देते हैं वो। तो यही चीज आपको जाननी है। देखिए, इसके एक दो और प्रॉब्लम भी आ सकते हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट डिस्काउंट क्या होते हैं? देखिए, ये डिस्काउंट जो होते हैं वो डीलर लेवल पे होते ही है, बट सेकेंडली कंपनी लेवल पे भी होता है। फॉर एग्जाम्पल टाटा नेक्सॉन ईवी 21-22 लाख की गाड़ी है। ये गाड़ी अगर 1 साल पड़ी हुई है, अप टू 3 to 4 लाख डिस्काउंट डीलर प्लस कंपनी मिलकर दे सकते हैं। बट घाटा उन दोनों का ही है, इसमें आप अपना फायदा कर लो। अब एक डीलर बोल सकता है कि हमारे साइड से हम 1 लाख डिस्काउंट दे रहे हैं, दूसरा डीलर बोलेगा 1,10,000 दे रहे हैं, तीसरा बोल सकता है 1.5 लाख दे रहे हैं। तो इन सब चीजों में आपको थोड़ा बहुत देखना है कि भाई सर्विस कहाँ अच्छी मिल रही है, गाड़ी कौन सी अच्छी है, एंड लास्टली कि ये भाई गाड़ी क्यों इतने जल्दी निकलना चाहते हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल सेल्स एग्जीक्यूटिव का भी इंसेंटिव होता है। अगर ये गाड़ियां जल्दी निकलती हैं तो उनको भी इंसेंटिव मिलता है, आप भी खुश होते हो। सेल्स एग्जीक्यूटिव और कस्टमर के लिए ये विन विन सिचुएशन होती है, और डीलरशिप के लिए भी थोड़ा बहुत कह ही सकते हैं, क्योंकि उसकी गाड़ी तो निकल रही है। फिर चलते हैं दोस्तों सेकेंड डिस्काउंट पे, जो जनरली होता है, जो कि है इंश्योरेंस पे। इंश्योरेंस कॉस्ट गाड़ी की एक बहुत बड़ा कंपोनेंट हम कह सकते हैं, स्पेशली नई गाड़ी अगर आप खरीद रहे हो। रिकरिंग कॉस्ट तो है ही, बट नई गाड़ी में इंश्योरेंस थोड़ा महंगा हो सकता है, क्योंकि आप थर्ड पार्टी प्लस आपका खुद का ले रहे हो। थर्ड पार्टी का ज्यादा महंगा होता है, आपका खुद का जो इंश्योरेंस होता है उससे ज्यादा महंगा होता है। बट ये इंश्योरेंस आप ले रहे हो सकता है आपको 20,000 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है, बट 20,000 रुपए के डिस्काउंट में डीलर खुद के साइड से अपना प्रॉफिट कम कर रहा है, क्या इंश्योरेंस कंपनी उतना डिस्काउंट दे रही है, या फिर क्या आपके जो एड ऑन्स होने चाहिए एक नई गाड़ी के साथ वो निकाले जा रहे हैं, ये देखना चाहिए। देखिए, इंश्योरेंस में बहुत सारे कंपोनेंट्स अलग से होते हैं। आपका खुद का इंश्योरेंस हो गया, थर्ड पार्टी हो गया। बट खुद के इंश्योरेंस में भी नए गाड़ी में जनरली हम रिटर्न टू इनवॉइस या फिर जीरो डेप पॉलिसी खरीद लेते हैं। जीरो डेप पॉलिसी क्या होती है? जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी, यानी गाड़ी की जितनी प्राइस है एक शोरूम प्राइस, अगर गाड़ी को गॉड फॉरबिड कुछ हो जाता है तो पूरी कॉस्ट आपको आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगी। बट रिटर्न टू इनवॉइस का क्या फायदा है? रिटर्न टू इनवॉइस में जो अपने टैक्स भरे, रोड टैक्स भर देते हैं, क्योंकि हमें चांद पे गाड़ी चलानी है धरती पर, तो उसका रोड टैक्स भरते हैं। फिर जीएसटी होता है, सेस होता है, ये सारी छोटी छोटी चीजें, एक्सेसरीज होती है, ये सारी चीजें ऐड करके इंश्योरेंस कॉस्ट वगैरह वो आपकी ऑन रोड प्राइस बनती है। रिटर्न टू इनवॉइस ऑन रोड प्राइस जो बनी है आपकी, उस पे आपको पूरी कॉस्ट वापस मिल जाती है। अगर गाड़ी को कुछ हो जाता है, गाड़ी अगर टोटल लॉस हो जाए, तो ये पूरी प्राइस जो है वो आपको वापस मिल जाती है। तो ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा आपको मिलता है टायर कवर, इंजन कवर, गियरबॉक्स कवर, कंज्यूमेबल्स होते हैं। आपके बैगेज, अगर गाड़ी से कुछ चोरी हो जाए तो बैगेज का मिल जाता है। अगर गाड़ी को कुछ हो गया और आपको रहना पड़े कहीं, तो वो इंश्योरेंस कवर कर लेती है कि हाँ, होटल्स वगैरह अरेंज करके उसका पैसा आपको एक सर्टेन लिमिट तक वापस मिल जाता है। ये सारी चीजें जो है वो एड ऑन्स में आती है, और उसका खर्चा ओवर टाइम बढ़ते जाता है। और अगर आपके डिस्काउंट में ये सारी चीजें निकाली जा रही है तो डिस्काउंट कोई फायदे का नहीं, क्योंकि जो चीजें जरूरी है वो तो लेकर जा रहे हैं और आपको बोला जा रहा है कि डिस्काउंट है। तो आपको एक थोड़ा सा लुकआउट करना है कि हाँ, मुझे क्या एड ऑन्स मिल रहा है, थर्ड पार्टी कवरेज है तो कितना मिल रहा है, आईडी वैल्यू कितनी आ रही है गाड़ी की। और हाँ, अगर आप शोरूम से फॉर एग्जांपल खरीद रहे हो तो मैं कहूँगा शोरूम से ही खरीदो। एक तो वो चीज़ है, क्योंकि कैशलेस सारी चीज़ें हो जाती है और उनके साइड से वो पुश भी कर पाते हैं कि हाँ, हमसे लिया गया था इंश्योरेंस, तो हम आपके साइड से थोड़ा झगड़ेंगे।
और ये मैंने पर्सनली भी देखा है। सेकेंडली, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज होती है, ऑब्वियसली शोरूम के साथ भी टाई अप होता है, आपके जो मैन्युफैक्चरर होता है उसके साथ भी टाई अप होता है। तो मान लीजिए कोटक का आपको एक एक्स प्राइस मिल रही है, टाटा AIG के X+10 मिल रही है, ICICI का हो सकता है X-10 मिल रही है। तो ये सारी कंपनीज जो है आपको थोड़ी बहुत कंपेयर करनी है, और कंपेयर करने के बाद आपको डिसाइड करना है कि हाँ कौन सी बेस्ट पॉलिसी है। आप उनको पूछ सकते हो कि मुझे पॉलिसी के प्राइसेस बताओ, उसके हिसाब से मैं इंश्योरेंस चूज करूंगा या फिर करूंगी। अगर आप लोन पे गाड़ी ले रहे हो तो थोड़ी बहुत चीजें आप वहां से भी देख सकते हो कि बैंक कोई ऑफर दे रहा है, कि ऑफर इन द सेंस कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा बहुत कम लगा रहा है कि नहीं, 0.1 0.2%, इससे ज़्यादा वो नहीं जा पाएंगे। हो सकता है दूसरे बैंक के साथ आपको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल जाए। वो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी है। तो बैंक के लोन के लिए आप हो सकता है कि डीलरशिप से ही जाए। डीलरशिप से अगर जाते हो तो थोड़ा बहुत आपको कमीशन देना ही पड़ेगा। आपको नहीं बताएंगे कि कमीशन मिल रहा है, बट ओवरऑल आपके टोटल कॉस्ट में वो चीज़ हिडन कॉस्ट होती है, वो आ जाती है। बट अगर आप चाहे तो बैंक में खुद आप जा सकते हो, उनको बोल सकते हो मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। हाँ, अब अगर आप डीलरशिप से लोन नहीं लोगे तो सारा पेपर वर्क की भागदौड़ जो होगी वो आपको खुद से करनी पड़ेगी। अगर डीलरशिप से लोगे तो वो आपके हिसाब से भागदौड़ कर लेंगे। हाँ, एक दो साइन करने के लिए आपको जरूर डीलरशिप में जाना पड़ेगा, बट अदरवाइज आपको एज सच कुछ करना नहीं पड़ेगा। प्री अप्रूव्ड होगा तो एक दो दिन में डिसबर्समेंट हो जाती है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। बट मुझे लगता है कि प्री अप्रूव्ड लोन में थोड़ा आपको इंटरेस्ट रेट का निगोशिएशन जो होता है उसके चांसेस कम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोन के हिसाब से भी याद रखिए। फिर ये सारी चीज़ें करके आपकी ऑन रोड प्राइस आ गई। फिर आते हैं एक्सेसरीज। एक्सेसरीज में भी जनरली थोड़े बहुत आपको डिस्काउंट मिल ही जाते हैं। उनसे आप निगोशिएट भी कर सकते हो कि हाँ मुझे ये प्राइस लगा दो, वो प्राइस लगा दो, बाहर मुझे ये प्राइस मिल रही है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप तो अभी भी बोलेंगे कि यार गाड़ी सस्ते में दे रहा है, क्या कोई खराबी है? इस खराबी को चेक करने के लिए आपको करना है PDI, यानी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन आपके गाड़ी का बहुत बार ऑलरेडी हो जाता है। पहले जो आपकी कंपनी है, OEM मैन्युफैक्चरर है, वो PDI करेंगे बिफोर गाड़ी आपकी बिल होकर डिस्पैच होती है। फिर गाड़ी जब स्टॉक यार्ड में आती है तब वापस PDI बनता है। जब गाड़ी मान लीजिए कि उसी डीलर के दूसरे स्टॉक यार्ड में जा रही है तो वापस उसका PDI बनता है। फिर गाड़ी डिलीवरी होने के पहले वापस एक बार PDI होता है। और ज़्यादातर टाइम पे ये जो इश्यूज हो सकते हैं गाड़ी के वो कवर्ड होते हैं। मान लीजिए बैटरी खराब है, बैटरी रिप्लेस हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कवर हो जाती है। बट आपको जाकर PDI फिर भी करना है। अनफॉर्चुनेटली थोड़े लोग होते हैं जो आपको खराब गाड़ी बेचने डिस्काउंट बहुत सारा दे देंगे, आपको बहुत एक सपना दिखा देंगे कि हाँ भाई बढ़िया प्राइस में एकदम मस्त गाड़ी मिल रही है। बट आगे जाकर आपको मे भी हो सकता है 2-3 महीने बाद पता चले कि यार ये गाड़ी बहुत खराब है और आपके लाखों रुपए इसमें वेस्ट हो गए। तो इसके लिए आपको PDI करना है। PDI में बहुत सारी चीज़ें अलग से वापस से होती है। पेंट के स्क्रैचेस वैचेस तो देख ही लेते हो, टायर के मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आप देख ही लेते हो, बट टायर सही है कि नहीं, उसकी ट्रेड ठीक है कि नहीं, छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बहुत एक बड़ी लिस्ट बना देती है। फिर इंजन में ऑयल ठीक है कि नहीं, AC चल रहा है कि नहीं, बहुत बड़ी लिस्ट होती है। अगर आपको लिस्ट चाहिए तो टीम BHP करके एक वेबसाइट है, उनकी एक PDI चेकलिस्ट आती है। तो PDI चेकलिस्ट डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट करिए और एक नोटपैड लीजिए, उस पर आप PDI चेकलिस्ट लगाकर आप खुद ही PDI कर सकते हैं। PDI में कहूँगा कि 100% आपको करना है गाड़ी के पैसे डिसबर्स करने के पहले, या फिर आप अगर पेमेंट फुल कर रहे हो तो फुल पेमेंट करने के पहले। बुकिंग अमाउंट पे या फिर डाउन पेमेंट पे ये सारी PDI चीज़ें हो सकती है। अगर नहीं होती तो मान लीजिए कि कुछ तो गड़बड़ है और आप पूरा जो है उनको बोल दीजिए कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो हाँ, अब थोड़े कंपनीज ऐसे भी होते हैं जैसे कि होंडा अगर आप डाउन पेमेंट नहीं करते तो वो बोलते हैं कि हम आपको गाड़ी नहीं दिखाएंगे, PDI नहीं देंगे, ये सारी चीज़ें। अब टाटा मोटर्स मेरे एक्सपीरियंस में उन्होंने कहा है कि हाँ बुकिंग अमाउंट है, आपकी गाड़ी भी आ गई है, डाउन पेमेंट करने के पहले आप PDI कर सकते हो, फिर डाउन पेमेंट करिए, लोन की अमाउंट है तो लोन की अमाउंट आप दे सकते हैं या फिर फुल अमाउंट ट्रांसफर कर दीजिए। तो PDI आपको 100% करनी है। अगर आपको ज़्यादा डेप्थ में पता नहीं है तो ऑनलाइन आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगर आप चाहे तो सर्विसेज मिल जाते हैं आपको कि PDI आकर आपके लिए आदमी करके जाता है, तो वो कर सकते हैं। नहीं तो आप तो सर्विस सेंटर से अच्छे आप संबंध रखिए, वो ओवर टाइम बहुत मदद कर देंगे आपको। थोड़ी चीज़ें आपको पता भी नहीं चलेंगी, वो खुद से ही रिपेयर कर देंगे और बाद में आपको कभी तो पता चलेगा कि हाँ यार ये ठीक हुआ था, आपको पता भी नहीं है, बिल में भी मेंशन नहीं है, बट ठीक हुई ये चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है गाड़ी खरीदने के टाइम पर। आप डिस्काउंट जो है आपको ऑनलाइन
पता चल ही जाते हैं कि टाटा मोटर्स इतना डिस्काउंट दे रहा है, हुंडई इतना डिस्काउंट दे रहा है, किया इतना डिस्काउंट दे रहा है, मारुति में इतना डिस्काउंट आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो है आपको मिल सकती है। डिस्काउंट बहुत सारे मिल जाएंगे, डीलर लेवल पर बहुत सारे डिस्काउंट है, तो आप कंपेयर भी कर सकते हो। टाटा मोटर्स के अलग अलग डीलरशिप में जा सकते हो। कोट्स मैं कहूँगा कि कंपेयर कर लीजिए। पहले ही डीलरशिप में आप मत जाकर कहिए कि हाँ ये सबसे बढ़िया कोट है तो हम खरीद लेंगे, ऐसा नहीं करना है। कोट आप देखिए, हर डीलरशिप की सर्विस भी आप देख लीजिए कि हाँ व्हाट आर द वैल्यूज दे स्टैंड फॉर, क्योंकि ओवर टाइम क्या है कि आप उनके पास जाकर सर्विस करवाने वाले हो गाड़ी की, स्पेशली आपके घर के पास वगैरह है तो आपको भी समझना है कि यार हाँ ये अच्छी डीलरशिप है कि नहीं। इसका एक इम्प्रेशन आपको क्रिएट कर लेना है अपने मन में। नहीं है तो आगे पीछे आप उनसे भी बात कर लीजिए, आपको एक अंदाजा लग जाएगा। अगर आप मल्टीपल गाड़ियां भी खरीदने वाले हो तो अगेन मल्टीपल शोरूम्स, मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स आपको एक समझ लेना है। टाटा मोटर्स है, मारुति है, ग्रैंड विटारा है, टाटा कर्व है, ये सारी चीज़ें जो है आपको मल्टीपल कोड्स, मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स कंपेयर करने हैं। उसके बाद आपको बेस्ट डिस्काउंट जो है समझ जाएगा और उसके बाद आप गाड़ी खरीद लेना। गाड़ी खरीदने का टाइम जनरली मैं कहूँगा कि मिड नवंबर के बाद डिस्काउंट आने शुरू हो जाते हैं, और दिसंबर में तो भाई डिस्काउंट ही डिस्काउंट होते हैं। मैं कहूँगा दिसंबर इज द बेस्ट मंथ टू बाय द कार बिकॉज दे वांट टू मूव दैट कार। शोरूम को मैन्युफैक्चरर से नई गाड़ियाँ खरीदनी पड़ती है, उसके बाद ही वो दे पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए। डिस्काउंट क्यों मिल रहा है ये समझिए। गाड़ी में अगर कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपको कुछ क्वेरी लग रही है तो आप डिस्काउंट ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, तो वो एक बार देख लीजिए। आप अपने मैं कहूँगा कि शोरूम से वगैरह बात कर लीजिए। तो मैं कहूँगा कि गाड़ी खरीद रहे हो दिसंबर में खरीद लो, बुक कर लो। अभी नवंबर में बुक कर लो गाड़ी, दिसंबर में खरीद लो, या फिर दिसंबर में बुक करके खरीद लो। बट आपकी जो प्रोसेस होनी चाहिए वो 1 महीने में अगर हो पाती है, स्पेशली लोन की वगैरह, तभी जाकर खरीद लो। बिकॉज एक गाड़ी पर ही 4 लोग और रुके होते हैं, ये चीज़ याद रखिए। 4 बुकिंग एक गाड़ी पर हो सकती हैं टेक्निकली स्पीकिंग, क्योंकि मान लीजिए कि 25 गाड़ियां हैं, 25 गाड़ियां बहुत डिमांड में है और 100 लोगों ने बुकिंग करके रखी है कि हाँ मुझे इस प्राइस पर ये गाड़ी चाहिए, और हो सकता है एक गाड़ी के पीछे 4 लोग खड़े हैं, जिसका पेमेंट पहले आया वो गाड़ी चली गई। तो यू हैव टू एक्ट फास्ट। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप कौन सा वीडियो देखना चाहेंगे आगे जाकर ये भी मुझे कमेंट में बताइए।